इस टॉपिक के अंदर हम सेक्शन ड्राइंग्स को मुकम्मल करना सीखेंगे। जिस तरह प्रीवियस 2 टॉपिक्स में हमने बड़ा एक कंप्लीट पिक्टोरियल और थ्योरेटिकल कॉन्टेक्स्ट में देखा कि किस तरह सेक्शंस क्यों बनाने ज़रूरी हैं, क्यों बनाए जाते हैं। फिर हमने देखा कि जब हम किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम जो है वो कंपैक्शन करते हैं, उसके बाद वन बाय वन हम पीसीसी कितना डालते हैं और उसका फिनिश फ्लोर लेवल क्या होता है। फिर हमने देखा कि रूफ़ की डिटेलिंग्स, जब हम छत बनाते हैं तो छत के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। सो एलिवेशंस की तरह हम क्विकली जो है वो एक्सेल और वी कमांड को ही लगाते हुए ग्राउंड फ्लोर का सेक्शन खुद बनाएंगे, मैं बनाऊंगा। और इसके बाद बाकी जो है अलाइन कमांड या मूव कमांड से हम बने बनाए जो ब्लॉक्स मैंने रखे हुए हैं उन सेक्शंस को मैं एडजस्ट कर दूंगा। मेनली जो चीज़ हमने ध्यान में रखनी है सेक्शन की, कि सेक्शन क्या है, जो आपकी इंटीरियर डिटेल्स घर की दिखाता है। एलिवेशन क्या करती है, प्लान क्या था कि प्लान आप टॉप व्यू से अपने सिल लेवल से किसी घर को काट के नीचे देख रहे हैं। फिर हमने देखा कि एलिवेशन था तो वो क्या था हमारे पास, कि हम किसी भी घर को सामने से खड़े होकर देख रहे हैं। सेक्शन इंटीरियर अंदर की डिटेल्स दिखाने के लिए, अब जितना घर का अंदर का स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होगा उतना ही सेक्शन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। जितना घर का स्ट्रक्चर, जितना अंदर का स्ट्रक्चर ईजी होगा उतना ही सेक्शन हमारे लिए आसान होता जाएगा। नॉर्मली अथॉरिटीज़ के अंदर जब आप सबमिशन करवाते हैं तो इंटीरियर फिक्सचर्स नहीं लगाने ज़रूरी, यानी हमें सेक्शन इंटीरियर फिक्सचर्स दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ बेडरूम लगा हुआ है। यस, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो साइट इंजीनियर है जो वर्क कर रहा है उसको अगर आपने सेक्शन देना है, और अगर आप चाहते हैं कि इंटीरियर डिटेल्स भी नज़र आ रहा है तो वो आप उनको जमा करा सकते हैं। बट अथॉरिटीज़ के अंदर जो डिमांड है दैट इज़ टू शो, आप किसी भी जगह से काट लें अपने घर को। फॉर एग्जाम्पल कोई भी बिल्डिंग है, आपने उस बिल्डिंग को वर्टिकली किसी भी तरह काटा है अलॉन्ग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, अब काट के आप किसी तरफ भी देख रहे हैं, जो सामने आपको व्यू नज़र आ रहा है, जो कुछ नज़र आ रहा है एग्जैक्ट डायमेंशंस में, एग्जैक्ट हाइट में, वो हम शो करते हैं इन सेक्शन। सो अब हम बढ़ते हैं क्विकली जो है, और हम कैड के अंदर इसको करके फॉर्मली देखते हैं कि सेक्शन ड्राइंग्स हम कैसे बनाते हैं। सो ये हमारे पास हमारी ड्राइंग है जिसका हमारे पास ग्राउंड फ्लोर मौजूद है, फिर फर्स्ट फ्लोर मौजूद है। ये हमने एलिवेशन के अंदर आपने नोट किया था कि ग्राउंड फ्लोर को जो है वो कॉपी करके साइड पे रखा था जिसमें हमने एलिवेशन प्लान बनाया था। सो अब जो है हम यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल लेयर्स भी मौजूद हैं। सो अगेन सेक्शन बनाते वक्त हम इन दोनों को जो फर्स्ट और ग्राउंड है कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करके साइड पे रख लेते हैं। ये दो आपको नज़र आ रही होंगी ड्राइंग्स, ये एक्चुअली जो हमने अभी अलाइन करनी है, ये सेक्शन के अंदर बनी बनाई, ये छत के कंपोनेंट्स हैं। और ये हमारे पास ग्राउंड जो है वो फ्लोर से नीचे के कंपोनेंट्स हैं, तो इनको हम जस्ट एडजस्ट करेंगे अपनी ड्राइंग के अंदर। सो यहाँ पे हम आके और ग्राउंड फ्लोर को अगर हम बनाना चाहते हैं तो मज़ीद हम ग्राउंड फ्लोर को यहाँ से कंट्रोल सी और वी करके यहाँ प्लेस कर लेते हैं। हम बनाने जा रहे हैं सेक्शन। अब सेक्शन प्लान के लिए सबसे पहले हमें किसी भी, फ़िलहाल हम ये इंटीरियर की बात कर रहे थे तो ये हम किचन के अंदर से इसको भी उड़ा देते हैं। ये हमारे पास एक सिंपल सा जो प्लान है। अब हम कहीं से भी इसको काट सकते हैं, अलॉन्ग वाई एक्सिस भी काट सकते हैं, अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी काट सकते हैं। अब स्टेप नंबर 1 क्या है कि जहाँ से काटना है वहाँ हम करेंगे लाइन ड्रा। हम आर्थो कर लेते हैं इधर से ऑन, फॉर एग्जांपल हम एल एंटर और किसी भी यहाँ से काट लेते हैं। तो ये हमने सेक्शन को काट दिया है, यानी यहाँ से हम घर को हमने सीधा स्ट्रेट, फॉर एग्जांपल हमारा हाउस था तो हमने इसके अंदर ऐसे ऐसे हम समझे हम नीचे उतर गए हैं। अब हमारी मर्जी है कि हम सामने देखना चाहें। अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ, घर मेरे सामने भी कुछ चीज़ें हैं, मैं अगर चाहूँ तो इस सेक्शन को बैक साइड पे भी ले सकता हूँ। तो जिस तरफ मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है वो हम सेक्शन के अंदर शो करेंगे। अब इसका सिंबल क्या है कि जिस तरफ आप बनाना चाह रहे हैं आपने यहाँ बताना होगा। तो अब मैं ये क्या करने जा रहा हूँ, हम करते हैं यहाँ पे एल एंटर, लाइन लगा के और आर्थो ऑफ करके, तो यहाँ पे हम इस तरह की ट्राइंगल बना देंगे। अब ये जिस साइड पे ट्राइंगल बनेगी, अगर तो ये इस साइड पे है तो इसका मतलब है हम इस तरफ देख रहे हैं, अगर ये नीचे बना दें हम तो इसका मतलब है हम नीचे देख रहे हैं। और इसी को हम यहाँ से सी ओ कर लेते हैं, कॉपी विद बेस पॉइंट, और ये वाला पॉइंट हम ले लेते हैं। तो ये जो है, अब ये मेरा सेक्शन है और मैंने इंडिकेट कर दिया है कि मैं इस सेक्शन को काटा है और मैं इस तरफ देख रहा हूँ। अगर ये नीचे में बना दूँ तो इसका मतलब है मैं नीचे देख रहा हूँ। और अब यहाँ पे हम टेक्स्ट जो है वो एम्प्टी एंटर करके, और यहाँ पे हम ए डैश, सेक्शन को हमेशा लिखना भी है कि ये जो सेक्शन है ये ए डैश, और अगर मल्टीपल सेक्शन हम बना रहे हों तो फिर हम जो है इसको फर्दर बढ़ा भी सकते हैं। ये हमने ए लिखा बट वो बहुत स्मॉल उसमें था, हम इसको मज़ीद
बढ़ा लेते हैं। SC हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, स्केल एंटर, और इसको जो है हम मज़ीद थोड़ा-सा बड़ा कर लेते हैं। मज़ीद हम इसको जो है, ये हमारे पास A है और इसी को कंट्रोल C और V करके हम A डैश कर देते हैं। अब हम सेक्शन जो है हमने काट भी लिया है और उसका नाम भी रख दिया है ए और ए डैश। सो ये हमारे पास सेक्शन है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने घर को काटा है, घर के अंदर हम मौजूद हैं और हम सामने की तरफ देख रहे हैं। अब सेक्शन में क्या करते हैं, हम सबसे पहले हम एक लाइन ड्रा कर लेते हैं जो हमारी फ्लोर लेवल की लाइन होगी। अब अगेन रिमेंबर, इस फ्लोर से सेक्शन में जब हम किसी भी घर को फॉर एग्जाम्पल ऐसे कट कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम बेस तक नीचे तक जा रहे हैं। तो जो जो चीज़ें हमने जहाँ से ज़मीन पक्की की थी, उसके बाद हमने पीसीसी डाला, हमने रोड़ा डाला, हमने कुछ भी डाला, वो सारी चीज़ें नज़र आएँगी मुझे। उसके बाद फर्श आएगा हमारा, जिसको हम जहाँ से स्टार्ट करते हैं। फिर फर्श से ऊपर जो है फर्श से लेके छत तक का एरिया होगा। फिर छत के कंपोनेंट्स होंगे। अभी हम देखते हैं, और ये कंपोनेंट आपने भी ऐसे ही करना है। जब आपने सेक्शन प्लान बनाना है, ज़रूरी नहीं कि आप बार-बार ये चीज़ें खुद से ऑफसेट देते रहें। आप बना बनाया एक ब्लॉक जो है वो जस्ट अलाइन कर दें या मूव करके एडजस्ट कर दें, क्योंकि ये कंपोनेंट्स जो हैं ये सब ड्राइंग्स में आपको हर जगह सेम नज़र आएँगे। अब ज़रूरी नहीं कि आपने जो कुछ यहाँ आपने जो कंपोनेंट्स जैसे शो किए हैं वो ऐसे ही अपने घर बनाते वक़्त भी लगाने हैं। आप उसको वेरिएट भी कर सकते हैं। बट ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है, जहाँ आप सबमिशन ड्राइंग दे रहे होते हैं तो आप बता रहे होते हैं कि जो मेरा फर्श है उसके नीचे ये कंपोनेंट्स हैं। छत जो है, जो मेरी टोटल छत बनी हुई है उसमें ये चीज़ें आई हुई हैं। सो ये हमारे पास मल्टीपल जो हैं वो चीज़ें होती हैं। अब हमने एलिवेशन की तरह एक लाइन ड्रा कर ली है, ये वाली लाइन, और इसको हम मज़ीद ज़रा नीचे कर लेते हैं ताकि हमारा सेक्शन आसानी के साथ हम बना लें। सो हम यहाँ पे लाइन ड्रा कर लेते हैं। सेम कमांड हम एग्जीक्यूट करेंगे, एक्स एल एंटर और एक्स लाइन और वी एंटर। अब आप यहाँ से हम स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले मुझे दीवार का, अब क्योंकि मैं घर के अंदर कट करके खड़ा हूँ तो मुझे दीवार के दोनों कोने नज़र आएंगे। सबसे पहले ये वाला नज़र आ रहा है, फिर ये वाला नज़र आ रहा है। इसके बाद ये सामने मुझे डोर नज़र आ रहा है तो मैंने डोर के दोनों कॉर्नर लगा दिए। इसके बाद अगर मैं सामने देखूँ तो मुझे विंडो नज़र आ रही है तो मैंने खिड़की के दो लगा दे। इसके बाद दोबारा ये दीवार नज़र आ रही है तो हमने दीवार के लगा लिए। इसके बाद दोबारा ये विंडो नज़र आ रही है तो हमने यहाँ पे विंडो के लगा दिए। इसके बाद जो है अगर आप आगे चलते जाएँ तो इसके बाद हमें ये वाला डोर नज़र आ रहा है तो हमने ये डोर लगा लिया, और इसके बाद हमें दीवार नज़र आ रही है। सो हमने क्या किया, एक्सएल और वी एंटर करके एक घर को कट करने के बाद हमें दीवार का एक हिस्सा 9 इंच के बाद दूसरा वॉल की थिकनेस, जहाँ दरवाज़ों के 2 हिस्से हमें नज़र आ रहा है, ये दरवाज़ा स्टार्ट है, ये एंड है, ये विंडो है। तो हमने सारी कमांड्स लगा के, वही कमांड लगा के हमने अपना जो है ये फर्स्ट फ्लोर का एक्सेल और वी एंटर से बेसिक स्ट्रक्चर भी हम मुकम्मल कर लेते हैं। सो अब हम क्या करते हैं, नीचे आ जाते हैं, और क्योंकि जो है एक सेफ हाइट है, अब क्योंकि हम छत नहीं एडजस्ट करें, छत हम ऐड करेंगे ऊपर से ब्लॉक में, तो ये 10 फीट होती है, और 1 फीट जब छत का ऐड करते हैं तो वो हमारा 11 फीट बन जाता है। तो हम एक ऑफसेट दे देते हैं 10 फीट का, ट्रिम की कमांड लगा के, सेम जो हमने पहले जिस तरह सीखा है, टी आर एंटर, सिंगल क्लिक यहाँ करते हैं, एंटर, और इसको डिलीट कर देते हैं। बाकी हम टी आर डबल एंटर करके, सो ये हमारे पास जो है एक बेसिक स्ट्रक्चर बन गए। अब हमारे पास, हमें पता है, यहाँ पे अगर गौर करें तो सबसे पहले ये दरवाजे की जगह है, ये जगह जो है ये खिड़की की जगह है, ये जगह फिर खिड़की की है, और ये दरवाजे की है। तो हम एज इट इज़ ऐसे ही बनाएंगे। अब मैं क्या करता हूँ, दरवाज़ा क्योंकि 7 फीट हाइट होती है तो हम करते हैं ओ एंटर, 7 फीट। सो ये इसको हम 7 दे देते हैं। ये 7 फीट हाइट होती है दरवाजे की, ट्रिम की कमांड लगा के तो हम ये वाले कर देते हैं डिलीट। सो ये हमारे पास हमारे डोर की जगह बन गई एज इट इज़ दिस वन। अब हम मज़ीद दरवाज़ा देखते हैं किस साइड पे है, तो दरवाज़ा ये लास्ट में है तो ये भी हमारा डोर है। तो इसको भी हम ऐसे ही करते हैं, और ये हमारे पास दूसरा दरवाज़ा है। इसके बाद ये जो लाइन है ये यूज़लेस है, इस लाइन को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब हमारे पास 2 दरवाजे बन चुके हैं, और नेक्स्ट हमारे पास 2 खिड़कियाँ हैं। खिड़कियों की जगह अगर हम गौर से देखें ऊपर से, तो ये देख लें, ये पहली खिड़की ये वाली जगह है और दूसरी खिड़की की जगह ये वाली है। खिड़की नॉर्मली जो हम स्टार्ट कर रहे होते हैं वो हम यहाँ पे एक और लाइन लगा लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। इसको हम डिलीट कर देंगे बाद में, ऑफसेट आसान हो जाएंगे। सबसे पहले ओ एंटर और 3 फीट का ऑफसेट देते हैं हम। ये हमारे पास 3 फीट है। फिर हमारे पास 6 फीट का ऑफसेट होगा, क्योंकि खिड़की नॉर्मली सेल लेवल 3 होता है, और फिर 6 फीट की खिड़की होती है, तो ये हमने इसको दे दिया। और इसी तरह हम इस लाइन को अब यहाँ से डिलीट कर दें, कोई ज़रूरत नहीं है। एक और लाइन लगा लेते हैं, और इसको भी हम सेम ओ एंटर और 3 फीट फ्रॉम दिस, और ओ एंटर और 6 फीट फ्रॉम दिस। तो ये हमारे पास जो है 2 खिड़कियों की, यहाँ पे भी खिड़की है और यहाँ पे भी खिड़की है। सो हम ट्रिम करके
बाकियों को कर देते हैं यहाँ से डिलीट। तो ये हमारे पास हमारी खिड़कियों का स्ट्रक्चर बन गया। अब हमारे लिए बहुत ही आसान है, सिंपली अब दरवाज़ों का जो है वो एक डिज़ाइन बनाना होता है, तो इसको भी हम ऐसे ही एक लाइन लगा लेते हैं। ये लाइन हम क्यों लगा रहे हैं कि मिडल पॉइंट ढूंढना आसान हो जाता है। ये हमारे पास सिंपल एक लाइन है और इस लाइन को हम यहाँ से डिलीट भी कर देते हैं। ये दरवाज़ा है, सी एंटर करते हैं, सर्कल, अगेन आप बहुत सारे डिज़ाइन आपको मिलेंगे। ये सेंटर है तो एक हम सर्कल छोटा सा यहाँ और सी ओ कॉपी विद बेस पॉइंट हम कर लेते हैं, इसको एंटर। और ये मल्टीपल अगेन डिज़ाइंस मौजूद हैं दरवाज़ों के, तो इट डिपेंड्स कि हम कौन सा डिज़ाइन जो है वो प्रेफर कर रहे होते हैं। इसी तरह हम इसको यहाँ से यहाँ मिला देते हैं और इसको भी हम सी एंटर और सर्कल की कमांड हमने लगा के, सो यहाँ पे मिडल पॉइंट हमारे पास आ गया है। सो हम यहाँ जो है वो इजीली सी ओ कॉपी और ये हमारे पास हमारे सिंपल जो है दरवाज़ों के डिज़ाइंस बन गए हैं। इसके साथ ही हमारे पास खिड़कियाँ मौजूद हैं, ये हमने यहाँ से भी इसको ट्रिम कर दें। खिड़कियों के अगेन जिस तरह हमने एलिवेशन के अंदर डिज़ाइंस बनाए थे, डिपेंड करता है कि आप किस तरह का डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं। सपोज़ मैं 2 इंच जो है वो हर तरफ से अगर इसको हम ऐसे छोड़ दें तो ये डिज़ाइन, और एक हम सेंट्रल लाइन ड्रा कर लेते हैं दिस वन, और इसको हम 1 इंच का दोनों तरफ से देके इसको डिलीट कर देंगे। तो ओ एंटर और 1 इंच ऑन ऑन दिस साइड एंड 1 इंच ऑन दिस साइड, और इसको हम डिलीट कर दें। अगेन ज़रूरी नहीं कि आप यही डिज़ाइन बनाएं, यू कैन गो विद मल्टीपल डिज़ाइन। सो हम बाकी कर देते हैं ट्रिम, दिस वन, दिस वन, दिस वन, और ये हमारे पास मैं एक डिज़ाइन बना रहा हूँ, बाकी दूसरा आप खुद बना लेंगे दूसरी खिड़की का एज इट इज़ सेम सिमिलर पैटर्न में इसी इसी तरह। तो ये हमारे पास एक विंडो का डिज़ाइन है, इसी की तरह आप इसको बना सकते हैं। अब मैं जाता हूँ और वो जो हमने ड्राइंग्स ऊपर 2 कॉपी की हुई इसको मैं नीचे लेके आता हूँ, एम एंटर, और इसको हम फ़िलहाल यहाँ रखते हैं, फ़िलहाल पढ़ लेते हैं कि ये है क्या। अब अगर यहाँ पे आप आएँ तो ये एक्चुअली ये जो लाइन है ये फ्लोर की लाइन है, ये फ्लोर के नीचे की डिटेलिंग है कि क्या-क्या इसके नीचे नज़र आ रहा है। अगर आप स्टार्ट करें तो कंपैक्टेड अर्थ हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बड़ा डिटेल्ड देखा था, सैंड फिलिंग होती है, ब्रिक ब्लास्ट है, हम पीसीसी डालते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, और ये नॉर्मली हर जो आपकी ड्राइंग है उसका सेक्शन के अंदर ये डिटेल्स एज इट इज़ आती हैं। इसीलिए हम यहाँ पे एंटर करके एक दफ़ा सिंपली हैच कर लेते हैं, और हैच के बाद जो है हम बाकी खुद ब खुद इसको एडजस्ट कर लेते हैं। सिंपली आप करेंगे तो आपका यहाँ पे ये हम इसको हैच कर लेते हैं और इसको हैच करके एंटर करते हैं, ये हैच हो गया। अब हम ऑल वी नीड टू डू इज़ हम यहाँ से करते हैं एम एंटर, और ये वाला पॉइंट है तो ये हम यहाँ पे रख देते हैं। सो ये आप नोट करें तो खुद ब खुद क्या हुआ है, ये मूव होके यहाँ पे आ गई हैं। ये डिज़ाइन मैंने खुद नहीं बनाया था। अब ये मेरे पास नेक्स्ट फ्लोर की डिटेल्स हैं। अगर हम यहाँ पे एम एंटर करें और इसको यहाँ पे ले आएँ, आर्थो हम ऑफ करके यहाँ ले आते हैं। अब फर्स्ट फ्लोर पे आ जाएँ आप। सो हम फर्स्ट फ्लोर का अपना प्लान देख लेते हैं। तो अगर आप नोट करें, सबसे पहले एक खिड़की है, एक दीवार है, इसको भी हम यहीं से अगर काटें और इस तरफ देखें तो एक खिड़की है और फिर एक दरवाज़ा है और फिर एक दीवार है। और अब अगर हम जो ये सेक्शन मैंने ऑलरेडी इसका बना लिया हुआ है, ये रूफ़ है ग्राउंड फ्लोर की और ये फर्स्ट फ्लोर है और ये उसके ऊपर फर्दर डिटेलिंग है और ये पैरापेट वॉल है। तो अब अगर आप नोट करें तो सबसे पहले एक खिड़की थी, एक दीवार, खिड़की, दीवार और फिर खिड़की, और फिर जो है वो डोर एंड पे था। अब ये जो हमारी विंडोज़ हैं, इसका कोई स्पेसिफिक ऐसा नहीं है कि कोई डिज़ाइंस हैं। आजकल जिस तरह हमने स्टार्ट में बात की थी कि कुछ ऐसे घर भी हैं जिसमें पूरी दीवार ही उसके अंदर हम विंडो लगा देते हैं, जो ग्लास विंडोज़ आजकल आई हुई हैं। तो डिपेंड करता है कि सेल लेवल कितना आप रखना चाह रहे हैं, ये सारी चीज़ें इट डिपेंड्स आप किस तरह से करना चाह रहे हैं। अगर आप नोट करें तो ये जो मेरा फर्स्ट फ्लोर है इसके अंदर मैंने एक खिड़की को जो है थोड़ा सा सेल लेवल ऊंचा रखा है और एक को सेल लेवल हमने नीचे कर लिया है। सो इट डिपेंड्स अगेन आपके ऊपर है। ऑल यू नीड टू डू इज ये ऑलरेडी बना हुआ है। सो एम एंटर मूव कर लेते हैं, हम इसका ये वाला पॉइंट पकड़ लेते हैं और ये हम एग्जैक्ट यहाँ पे रख देते हैं। तो ये हमारे पास जो है ये एक सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हम लिख देंगे सेक्शन की डिटेलिंग्स आ जाएंगी। सो इस तरह जो है हम कंप्लीट करते हैं अपनी सेक्शन ड्राइंग्स को। सो मज़ीद जो है अनवर्ड हम फर्दर, तो ये हमारे पास ए और ए डैश है, अगर आप चाहें तो आप बी और बी डैश कर सकते हैं, सी और सी डैश। जितनी सेक्शन की डिटेल्स आप ज़्यादा देते जाएंगे, लेकिन नॉर्मली अथॉरिटीज़ के अंदर आप कम से कम एक सेक्शन जो है आपको दिखाना होता है। और सेक्शन अगेन इसका मतलब क्या है कि हम इनर डिटेल्स शो कर रहे हैं।
इस टॉपिक के अंदर हमने क्विकली अपना सेक्शन जो है वो प्लान मुकम्मल किया है कैड के अंदर। हमने देखा किस तरह हमने ग्राउंड फ्लोर का खुद बना के और बाकी हमने मूव की कमांड यूज़ की और ऑलरेडी ब्लॉक बना के रख लिए हुए थे। सो आपने भी जब आप सेक्शन बनाने हैं तो रूफ और जो इंटीरियर और जो फ्लोर के नीचे की डिटेल्स हैं, फाउंडेशन डिटेल्स, उनको ज़रूरत नहीं आप बार बार ड्रा करें। वो सिंपली आप एक ब्लॉक बना के रखेंगे। तकरीबन हर तरह के घर में हम एज इट इज़ अप्लाई करते हैं, लेकिन अंदर की डिटेल्स डेफिनेटली चेंज होंगी। वो चीज़ नज़र आएगी, वो चीज़ हम शो करेंगे जो हमें नज़र आ रही।